हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेपिंग स्टोन मेथड का किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं if we want to check whether the solution is optimal or not। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट किस तरीके से स्टेपिंग स्टोन मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, तो देखेंगे, करते हैं शुरू। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। तो देखिए भाई, एल्गोरिथम की अगर बात करें तो एल्गोरिथम, अच्छा सबसे पहली चीज आती है एल्गोरिथम का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, उसका मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर, मतलब स्टेप्स का ऐसा सेट जिसकी हेल्प से हम स्टेप वाइज स्टेप करते हुए उस पूरे प्रोसीजर को अप्लाई कर सके। तो ऐसे स्टेप्स के जो सेट होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड का एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वही कि स्टेपिंग स्टोन मेथड जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जितने भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट हैं उन्हें सिर्फ हम उन्हीं सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन डिजेनरेट हो। तो बिल्कुल सेम स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए भी होगा, क्योंकि भाई ये भी तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड को हम लोग सिर्फ नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशंस के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एप्लीकेबल फॉर नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। तो जितने भी नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम लोग स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज कर सकते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। एल्गोरिथम इसका स्टेप नंबर 1। तो भाई स्टेप नंबर 1 में हम लोग करते क्या है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमारा है, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन हमारा है उसे हम क्या करते हैं, सेल, जो हमारी सेल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी सेल्स है वहां पर एलोकेट कर देते हैं। और एलोकेट करने के बाद भाई कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर एलोकेशन मिलेगी, उन्हें तो हम लोग बोलते हैं एलोकेटेड सेल्स, और जिनके अंदर एलोकेशन नहीं है उन्हें हम बोलते हैं अनऑक्यूपाइड सेल। और एलोकेटेड सेल्स को हम ऑक्यूपाइड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो जो कहानी है स्टेपिंग स्टोन मेथड की, वो स्टार्ट होती है अनऑक्यूपाइड सेल्स के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर कोई जो भी अनऑक्यूपाइड सेल है उनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो, उठा लिया और उसे अलग रख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, उसमें एक जो हम एलोकेशन अपने पास से देते हैं जो कि क्या है 1, कि जो भी सेल हमने अनऑक्यूपाइड सेल, अनएलोकेटेड सेल उठाई, उसके अंदर अपने पास से एक एलोकेशन दे दी। सोचा गरीब आदमी है, इसको कुछ एलोकेशन दे दो, कुछ एलोकेशन दी, और वो एलोकेशन क्या है 1, हम उसमें 1 एलोकेशन दे देते हैं, ठीक है। 1 एलोकेशन देने के बाद हम लोग करते क्या है भाई, एलोकेशंस जो है वो लोग सॉल्यूशंस के हेल्प से आती थी, सॉल्यूशन में ही तो एलोकेशन होती थी। अब हमने अपनी मर्जी से किसी को एलोकेशन दी, तो एलोकेशन दी तो इसका मतलब सॉल्यूशन में चेंज हुआ। अब सॉल्यूशन में चेंज होगा तो क्या होता है कि जो रो एंड कॉलम सम प्रॉपर्टी होती थी, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखी थी, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देखें, बाकी लास्ट में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहां भी बता दूंगा। तो जो रो और कॉलम सम प्रॉपर्टी हमने देखी थी उनमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब उस चेंज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इधर उधर एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे कि रो और कॉलम सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहे। बिल्कुल सेम मैंने यहां लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले जो हमारा सॉल्यूशन था, जो इनिशियल सॉल्यूशन था, उसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर ले, यहां रख लिया, ठीक है। अब जो नया जो हमने एलोकेशन दान में दी
उसकी हेल्प से जो नया सॉल्यूशन मिला, जो सॉल्यूशन में एडजस्टमेंट करने के बाद मिला, उसके करस्पॉन्डिंग भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, उसे भी रख लिया। अब हम लोग करते क्या है कि जो नई वाली कॉस्ट है, जो नई वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उससे पुरानी वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। जो नई वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे पुरानी वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब हम नेट चेंज निकालते हैं, नेट चेंज निकालते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इवेल्युएशन। किसकी सेल इवेल्युएशन, कौन सी सेल की सेल इवेल्युएशन, तो जो अनऑक्यूपाइड सेल हम लोगों ने सेलेक्ट की थी उस सेल की सेल इवेल्युएशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले यहां पर जो अनऑक्यूपाइड सेल सेलेक्ट की थी उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो सेल इवेल्युएशन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितनी भी सेल्स हैं उन सब के लिए क्या करते हैं, सेल इवेल्युएशन निकालते हैं। जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, है ना, जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल है सबके लिए एक एक करके, जैसे पहली वाली के लिए निकाला एक बदाम देके, बिल्कुल सेम हम लोग क्या करते हैं, सेल इवेल्युएशन कैलकुलेट करते हैं। और इन सेल इवेल्युएशन कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। अब वो किस तरीके से बताते हैं, देखें स्टेप नंबर 3 में कि अगर जितनी भी सेल इवेल्युएशन हमारे पास है वो सभी के सभी नॉन नेगेटिव है। अब नॉन नेगेटिव का मतलब आप लोगों को पता ही है कि सेल इवेल्युएशन या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। तो दोनों ही केसेस को अगर एक साथ मिला दें तो हम बोलते हैं कि सेल इवेल्युएशन नॉन नेगेटिव है। तो अगर सारी जितनी भी सेल इवेल्युएशंस हैं वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव आती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी सॉल्यूशन अंडर टेस्ट है, अंडर स्टेपिंग स्टोन मेथड के जो सॉल्यूशन है टेस्ट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल है। भैया खत्म कहानी, ऑप्टिमल मिल गया, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से एक भी ऐसा मिला जो कि नेगेटिव हुआ तो हमें कहना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशन अंडर टेस्ट है वो क्या है, बिल्कुल ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। तो सारा जो कुछ यहाँ लिखा था मैंने अभी बताया, लेकिन मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि सारी चीजें हमें समझ आए, ठीक है। देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चेक whether this given solution is optimal or not। एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है और उसका सॉल्यूशन हमें गिवन है, जिसे कि हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। किस तरीके से करेंगे चेक, देखें। तो भाई अगर हम स्टेपिंग स्टोन मेथड का एल्गो मतलब कि उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हमें सॉल्यूशंस को एलोकेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो करते हैं एलोकेट इस सॉल्यूशन को। देखें भाई x14 का मतलब पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम डाल दो इसको, पहली रो चौथा कॉलम मतलब कि ये वाली रो ये वाला कॉलम एलोकेशन है 30, ठीक है भाई। देखो पहली रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम सॉल्यूशन डाला, यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए 30, एलोकेट कर दिया 30 को। फिर देखा 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलोकेशन होनी चाहिए 5, फिर है सेकंड रो सेकंड कॉलम एलोकेशन होना चाहिए 35, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है 17 और उसके बाद क्या होना चाहिए 33, थर्ड रो थर्ड कॉलम इसमें आ जाएगा 25 और ये 34 मतलब 3 4 तो 11, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसे थोड़ा सा स्मॉल करके लिख लेते हैं, कभी पता चला बाद में कुछ लिखने के लिए जगह ही नहीं बची, तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ, पर इतना छोटा भी नहीं करूंगा कि दिखाई ही ना दे, ठीक है। 2 1 में क्या था भाई भूल गया, 5 था, ठीक है। यहाँ पर है 17, चुपचाप लिख लो 17, यहाँ पर छोटा सा 25 और यहाँ पर छोटा सा 11, ठीक है। तो अब ये जो फालतू की चीज लिखी हुई है ना इसे हटाओ भाई, इसने बहुत जगह घेरी हुई है, हटाया, ठीक है। अब देखो भाई
अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को करना है स्टेपिंग स्टोन मेथड को अप्लाई। किस तरीके से करेंगे देखिए भाई, पहला स्टेप क्या बोलता है कि किसी भी अनऑक्यूपाइड सेल को सेलेक्ट कर ले भाई और उसके अंदर एक एलोकेशन अपने पास से दान दे दे जो कि क्या है +1। ठीक है, बन जाओ दानी। ढूंढो सबसे पहली एलोकेटेड अनएलोकेटेड सेल ढूंढो, कोई भी ढूंढ सकते हो। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यहां पर मैंने डाला कि भाई इस वाली सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली सेल अनऑक्यूपाइड सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सेलेक्ट करके इसको दान देना है थोड़ी सी एलोकेशन। क्या एलोकेशन मैंने दान दी भाई, इसमें मैंने दान दे दी 1। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा था कि इस तरीके से एडजस्ट करना है सॉल्यूशन को कि रो सम एंड कॉलम सम प्रॉपर्टी, यही थी ना, रो सम एंड कॉलम सम प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड, कि भैया रो सम प्रॉपर्टी और कॉलम सम प्रॉपर्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए ऑलवेज। तो भैया करेंगे सेटिस्फाइड, करनी तो पड़ेगी, लेकिन किस तरीके से करेंगे पहले पता तो हो। तो रो सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी रो की बात करें, ठीक है, किसी भी रो को यहां से उठा लो, उसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी एलोकेशंस हैं उसका सम, ठीक है, जितनी भी एलोकेशंस है उन सब का सम उसकी इंडिविजुअल सप्लाई के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं इसको एलोकेट ना करूं तो यहां देखो इस रो के अंदर सिर्फ एक एलोकेशन है 30 जो कि इसकी सप्लाई के इक्वल है। सेकंड रो की बात करूं तो इसके अंदर 2 एलोकेशंस हैं और अगर उन दोनों का सम मैं कर देता हूं 5 + 35 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिला कितना 40 जो कि इसकी इंडिविजुअल सप्लाई है। ठीक है, अगर इस वाली रो की बात करूं तो इसके अंदर 3 एलोकेशंस हैं, एक 17, एक 25 और एक कितना है 11। अगर इन सब का सम मैं कर देता हूं तो वो भी कितना आएगा 53 इसकी इंडिविजुअल सप्लाई के इक्वल। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम एक कॉलम के लिए भी होती है। क्या कि किसी भी कॉलम की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी एलोकेशंस होती हैं उन सब का सम उसकी इंडिविजुअल डिमांड के इक्वल होता है। देखो पहले की बात करें तो 5 और 17 एलोकेशन है, दोनों को ऐड किया तो आया 22 जो कि इसकी इंडिविजुअल डिमांड है। यहां की बात करोगे 35, यहां पर भी 35। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम सम प्रॉपर्टी। ये तो समझ आ गया। अब करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर एलोकेशन 1 दी अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। ठीक है, अब देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या चेंज हो गया कि भाई हम लोग तो ये बोल रहे थे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए रो एंड कॉलम सम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 यहाँ 30 दोनों को ऐड किया 31, लेकिन यहाँ तो 30 था मतलब फैल गया रहता, फैला दिया। अब इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट किस तरीके से करेंगे भाई, सॉल्यूशन में एडजस्टमेंट करेंगे। अब किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो यहां पर क्या था 1, यहां पर है 30। अब देखो 30 यहां पर है, ये हो गया 31, तो यहां 1 डाला, इससे एक 1 कम कर दिया, तो अब यहां बचा 29। ठीक है, 29 और 1 दोनों को ऐड करोगे 30, हो गया सेटिस्फाई। लेकिन इसे सेटिस्फाई करने के चक्कर में एक में फिर रायता फैल गया। क्या देखो यहां बचा 29, यहां बचा 11, दोनों को ऐड किया तो मिला 40 और जबकि होना क्या चाहिए 41, फिर फैला रहता। फिर थोड़ा सेट करेंगे, देखो यहां पर -1 किया तो 41 से 40 हो गया, यहां फिर से +1 कर दो फिर से 41 हो जाएगा। देखो किस तरीके से, यहां बचा 29, यहां हो गया 12, 29 और 12 को ऐड कीजिएगा तो मिलेगा 41। हाँ भाई ये भी हो गई ना एडजस्ट। अब देखो एडजस्ट तो हो गई, लेकिन फिर एक में गड़बड़ हुई। अब किस में गड़बड़ होगी भाई, अगर इस सेल की बात करें तो इस वाली सेल में देखो क्या है भाई, यहां पर 17 है, यहां पर 25 है और यहां पर क्या है 12।
अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 54, जबकि यहां पर कितना होना चाहिए 53। इसका मतलब किसी ना किसी को तो एक कर्म करना पड़ेगा, तभी तो 53 आएगा, जो कि 54 आ रहा है अभी। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो भाई, इससे तो माइनस कर ही नहीं सकते, इसमें तो पहले से ही +1 करा है हमने, तो इससे तो माइनस करेंगे नहीं। किससे माइनस करेंगे, या तो इससे या फिर इससे। ठीक है, सपोज करो मैंने इससे माइनस कर दिया है ना, बाई चांस सपोज करो इससे माइनस कर दिया, तो ये वाली तो सेटिस्फाई हो गई 53, लेकिन अब एक प्रॉब्लम और रह गई, वो है ये। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 23, जबकि यहां पर क्या है 22 है। तो मैं इस -1 को यहां ना करके यहां पर कर देता हूं, जिससे कि इसका भी सेटिस्फिकेशन हो जाए, यहां पर भी ये सेटिस्फाई हो जाए। किस तरीके से हुआ देखो, अगर अब इन तीनों को ऐड करता हूं तो मिलेगा 53, और अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो यहां भी कितना मिलेगा 22। इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेल इवेल्युएशन कैलकुलेट करते हैं। और सेल इवेल्युएशन को हम लोगों ने क्या बोला था, नेट चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते थे देखो, कि भाई यहां पर 23 है, यहां पर 1 है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालें। किस तरीके से देखो कि भाई देखो 23 इंटू 1 माइनस 18 और प्लस, सॉरी इसे सिंप्लीफाई करोगे 29, यहां पर 12 इंटू 5 प्लस कितना है 17 इंटू 35, उसके साथ में देखेंगे यहां है 22 इंटू 16, ये है 12 इंटू 25, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इंटू 12। तो ये आ गया जो हमारा सॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले वाली जो सॉल्यूशन थी उसके करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले एलोकेट किया था उसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो और दोनों का डिफरेंस ले लो। मतलब इस वाले से TC1 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इनिशियल वाली थी उसको माइनस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, सेल इवेल्युएशन। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, इससे हम थोड़ा इजी बना सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी चेंज हमने किया है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ले। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में करते थे तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, सेल इवेल्युएशन। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो इस वाली सेल की बात कर रहे थे सेल 11, और इसकी सेल इवेल्युएशन की बात करें सेल इवेल्युएशन, तो इसके सेल इवेल्युएशन को मैं बोल देता हूं Δ1। चलो ऐसे Δ11 बोल दिया, आसानी होगी। वैसे सिंबल कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां 23 है, यहां 1 है, तो मैंने लिखा 23 इंटू 1 फिर प्लस। ठीक है, यहां पर कितना है 18 और यहां कितना है -1, यहां लिख देंगे 18 इंटू -1। यहां पर कितना है, ओके यहां पर कितना है भाई, यहां पर है 32 इंटू 1। सिर्फ जिनमें चेंज हुआ है उनको ले रहे हैं ना, ये तो यहां पर पहले थी नहीं। ठीक है, जिनमें चेंज हुआ है सिर्फ उनको ले रहे हैं, तो ये हो गया 32 इंटू 1 प्लस यहां पर कितना है 22 और यहां पर -1, 22 इंटू -1, ये हो गया। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 23 - 18 + 32 - 22। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 55, और इन दोनों को ऐड किया तो मिला 40, जो कि आया 15, जो कि पॉजिटिव है। तो पहले वाली सेल का जो सेल इवेल्युएशन है वो हमारा क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि सेल का सेल इवेल्युएशन कैलकुलेट करो। पहला वाला स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल हैं सबके लिए ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो भाई सभी के लिए करेंगे, देखते जाए किस तरीके से। पहले इसको गायब में कर देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं कर देता हूं रिमूव इसको कर दिया भैया रिमूव। मुझे तो याद ही है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे।
ठीक है। तो पहली सेल के लिए हो गया काम, दूसरी वाली सेल पर आते हैं। तो दूसरी सेल हम लोगों ने सेलेक्ट की भैया, कौन सी सेल है, 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। इसके लिए सेल इवेल्युएशन को हम बोल देते हैं सी डेल्टा 1 2। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखते जाए। देखो ये जो हमने चेंज किया था इसको अभी हम लोग कर देते हैं दूर, सबको हटा दो, जैसा था वैसा सॉल्यूशन बना दो। ठीक है, तो हम पहुंच गए इनिशियल स्टेज पे, है ना। अब हमने किया इस वाली सेल को सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया तो एक एलोकेशन देंगे +1। +1 देने के बाद क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को मॉडिफाइड किस तरीके से करेंगे देखो। फिर से यहाँ 31 हो गया, 30 वापिस से बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 41 वापिस से बनाने के लिए, जो कि अब कितना हो गया है, 40 हो गया है, 41 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा। ठीक है, +1 करने के बाद देखो अब यहाँ पर आए, इसको कर देते हैं एडजस्ट। ये था 53, +1 कर दिया तो एक बढ़ा, एक को यहाँ पर कम कर देंगे -1 करके। अब देखो इस वाले कॉलम की बात करें तो यहाँ हो गया 16 और 5 21, 1 की कमी आई, उसे पूरा कर देंगे +1 करके, और यहाँ पर 40 के जगह अब हो गया 41, तो उस एक को यहां से कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब सेल इवेल्युएशन की बात करें तो देखो जहां जहां पर हमने चेंज किया, तो 27 इंटू 1, 27 इंटू 1 प्लस 18 और चेंज किया -1। ठीक है, फिर प्लस यहां पर कितना है 32 और चेंज कितना हुआ 1। उसके बाद देखेंगे क्या है, यहां पर है 22, है ना, 22 और चेंज हुआ -1। उसके बाद कहां पर गए, यहां पर गए 12, है ना, 12 को लिखा और उसके साथ चेंज कितना किया हम लोगों ने, चेंज किया सिर्फ प्लस का 1। यहां पर है 17 और चेंज किया माइनस का 1। इसको हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा -22 प्लस 12 -17। इसको भैया कैलकुलेट कर लो और देखो कितना आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, देखिए जरा भाई, ये तो हो गया 27 और 32, तो ये हो जाएगा 59 और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 71 माइनस 18 और इसको ऐड करा 40 और ये 57, तो 57 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो डेल्टा 1 2 जो सेकंड जो हमारी सेल थी उसकी भी सेल इवेल्युएशन क्या आई, नॉन नेगेटिव आई। ठीक है, 2 का तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हर एक सेल के लिए सेम प्रोसेस करना है। करते हैं, देखो इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है, इसको भी गायब किया, इसको भी गायब किया, इसको भी गायब किया, इसको भी गायब किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो अभी हम थोड़ा फास्टली करते हैं। तो तीसरी जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो यहाँ पर है, इसको एलोकेशन दिया तो यहाँ हो जाएगा +1, तो इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा -1, इसकी वजह से इसको करोगे +1 और इसकी वजह से इसको कर लोगे -1। ठीक है, लिख देता हूं जो अलग दिखाई दे ब्लैक कलर से, -1 और यहाँ +1, यहाँ पर -1, सारा कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं, देखो इसकी सेल इवेल्युएशन की बात करें, सेल ये है 1 3, इसकी सेल इवेल्युएशन की बात करते हैं तो कितना होगा, देखोगे जिनमें चेंज हो रहा है, यहाँ 16 इंटू 1 है, 16 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 18 चेंज हुआ -1 का, तो 18 -1 प्लस यहाँ पर कितना है हमारा 32 और चेंज हुआ +1 का +1, यहाँ पर है 12 और इसमें चेंज हुआ -1 का। ठीक है, और किसी में कोई चेंज नहीं, तो बाकी सबको हम सेम रखते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। 16 -18 प्लस 32 -12। ठीक है, इनको ऐड किया तो हो गया 48, इनको ऐड किया तो ये हो गया 30, बचा 18 जो कि नॉन नेगेटिव है। तो तीसरी वाली सेल की भी जो एलोकेशन आई, जो सेल इवेल्युएशन आई, वो भी क्या आई, नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगली वाली सेल पर बढ़ जाओ भाई, यहां से हटाओ, इसको भी हटा दो, काम खत्म।
लगाओ इसको, ठीक है, खत्म कहानी। तो अगली जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो है ये, इसके लिए करते हैं सेम। देखो एलोकेशन दी अपने पास से +1 एलोकेशन देने के बाद देखो क्या होगा कि भाई एडजस्ट करो। यहां पर देखो 5 और 40 और 140 है, लेकिन तो यहां एडजस्ट करने के लिए -1 कर दिया, -1 कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसमें हम +1 कर दे रहे हैं, है ना। और देखने में गड़बड़ ना हो तो ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ब्लैक मार्कर से, सॉरी, +1, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो +1 हो गया और इसमें भी देखो +1 हो गया, तो इसको यहां से माइनस करके दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगी। देखो अब हो गया 24 और 1 25 और 16 और 24 और 11 कितना हो गया 53, कहानी खत्म। तो इसके लिए भी सेल इवेल्युएशन निकाल लेते हैं। सेल है 1 4 सॉरी 2 3, है ना, 2 3 है भाई, 2 3 है। चेंज देखें सेल इवेल्युएशन 2 3, देखो भाई चेंज हमने किया यहां पर, तो 20 into 1 प्लस 12 और चेंज किया -1 का, तो 12 -1 और यहाँ 22 और चेंज हमने किया +1 तो 1 और यहाँ 12 और चेंज हमने किया -1 का, तो उसको हमने यहां पर लिख दिया। अब भैया इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 20 -12 प्लस 22 -12, तो ये हो जाएगा 42 -24। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 80। तो हमारा जो ये सेल इवेल्युएशन है वो भी कैसा आया, नॉन नेगेटिव आया। इसका मतलब कि सेल की जो सेल इवेल्युएशन है वो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली वाली अनऑक्यूपाइड सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेल हो गई, इसके बाद ये 2 4, तो सेल आई 2 4, ठीक है। 2 4 के लिए देखते हैं डेल्टा 2 4 कितना होगा। देखिए भाई, अब इसको पहले वाले को इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। इसको कर दिया इरेज, मेरे ख्याल से एलोकेशन भी इरेज हो गई। इसको एक बार देख लेता हूं, एलोकेशन क्या थी यहाँ पर, एलोकेशन थी 11, तो इसको एलोकेट कर देता हूँ 11, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया तो 1 एलोकेशन, अब चेंज जिसमें हो रहा है उसको करना पड़ेगा चेंज। देखो ये 1 इंक्रीज हो गया तो 1 डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब 1 डिक्रीज हो गया इस रो के लिए, तो उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया +1 करके, अब फिर से इंक्रीज हो गया। अब इस कॉलम के लिए 1 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर 1 माइनस करके हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, सेम बना दिया, बिल्कुल सेम यहाँ पर है 1 है, सभी देखोगे तो सेटिस्फाइड है। देखो 35 और 1 36 और 4 40 और सारे के सारे देखोगे सब सेटिस्फाई है, ठीक है। तो सेल इवेल्युएशन देख लेते हैं, तो कितना है 12 और -1 का चेंज, और यहाँ कोई चेंज नहीं, छोड़ो 51 और चेंज हुआ 1 का, यहाँ 22 और 1 का चेंज, ठीक है। और यहाँ पर है 32 और -1 का हो गया चेंज। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -12 प्लस 51 प्लस 22 माइनस 32। देखो ये हो जाएगा कितना, -12 प्लस 51 माइनस ये बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 10 और 12, इन दोनों को माइनस कर लिया, और 41 से 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 29, जो कि क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इस वाली सेल इवेल्युएशन को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ एक सेल बचती है ये वाली, है ना, इसके लिए भी कैलकुलेट करो भाई। पहले इनको जो लिखा है उसको रिमूव कर लोगे, ठीक है भाई, कर दो रिमूव रिमूव कर दिया। अब इस वाली सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। इस वाली सेल के लिए करो भाई, पहले तो दान देना पड़ेगा, दान दो, मेरा दान भी कुछ नहीं होगा, +1, ठीक है भाई। अब चेंज हुआ, कहां कहां चेंज हुआ, अब भाई देखो यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी, ठीक है, तो और यहां पर भी। अगर यहां पर करोगे तो इसमें यहां तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए कहीं कुछ एलोकेशन दूसरी है नहीं, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहां पर करोगे तो भाई यहां पर कर दोगे, उसकी हेल्प से यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, और उसे एडजस्ट करने के लिए कोई नहीं एलोकेशन नहीं है तो उसे भी भूल जाओ। तो हमें करना पड़ेगा यहां पर, किस तरीके से करेंगे, देखो -1 कर देंगे, है ना, एक ऐड किया तो एक माइनस कर दिया।
अब इस कॉलम से एक माइनस हो गया तो एक ऐड कर देंगे, अब इस वाली रो से एक प्लस कर दिया तो एक माइनस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से सारी रो और कॉलम सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखते हैं सेल इवैल्यूएशन अपना। तो सेल हमारी कौन सी है, ये 2 और 3 2। ठीक है, तो डेल्टा 3 2 कैलकुलेट करो। चेंज देखो 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, और ये हो जाएगा 17 इंटू -1, 17 इंटू -1। यहां बचेगा 22 इंटू -1, 22 इंटू -1, और तो कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला रह गया ना 28 इंटू 1, इसमें भी तो चेंज था। अब इसको देखोगे 12 माइनस 17 माइनस 22 प्लस 28। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो भाई देखो कितना हुआ, ये तो हो गया 40 और ये हो गया 39, माइनस कर कर आया 1, इसका मतलब ये भी आया ग्रेटर देन 0। तो हमने ये देखा जितनी भी सेल इवैल्यूएशन थी वो सारी नॉन नेगेटिव थी। दिखाता हूं अभी, देखो डब्बे में बंद कर देता हूं, डब्बा छोड़ो, लाइन खींच देता हूं। देखो पहली वाली नॉन नेगेटिव, दूसरी वाली नॉन नेगेटिव, तीसरी वाली नॉन नेगेटिव, चौथी वाली नॉन नेगेटिव, पांचवी वाली ये भी नॉन नेगेटिव, छठी वाली ये भी नॉन नेगेटिव। तो जितनी भी एलोकेशंस थी वो सभी की सभी क्या है, नॉन नेगेटिव है। सॉरी, जितनी भी सेल इवैल्यूएशंस थी, तो जितनी भी सेल इवैल्यूएशंस थी वो सभी की सभी क्या है, नॉन नेगेटिव है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो सेल इवैल्यूएशन नॉन नेगेटिव आया है उसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड, कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल है। ठीक है, और अगर इन सेल इवैल्यूएशन से एक भी नेगेटिव आ जाता तो हम लोग बोलते ये नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या लिखेंगे, सिंस ऑल सेल इवैल्यूएशंस आर नॉन नेगेटिव, thus solution is ऑप्टिमल। तो हो गया काम। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या में लिखा है, ऑप्टिमल। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अगले ऑप्टिमलिटी टेस्ट की मोडी मेथड और देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।